हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ प्रजातियों के बारे में जो विलुप्त हो चुके हैं। ऐसी 5 प्रजातियों के बारे में हमने पता किया है आपके लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। भारत की भूमि बाघों, चीतल जो एक प्रकार का हिरन, हाथियों, गंगा नदी डॉल्फिन और घरेलू मवेशियों के टन से भरी हुई है। लेकिन भारत में विलुप्त प्रजातियों के बारे में क्या? यहाँ हम भारत में 5 विलुप्त प्रजातियों पर करीब से नजर डालेंगे, जिनमें एक बहुत पहले मर चुकी है। पहले नंबर पर है इंडियन जावन राइनोसोरस, यानी कि जावन गेंडा। अब विश्व स्तर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध जावन गेंडा भारत में स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों में से एक है। आज वो इंडोनेशिया में जावा आइलैंड पर केवल एक ही नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। पूर्व में ये विशाल पौधे खाने वाले स्तनधारी चीन और भारत सहित पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में घूमते थे। जावन गेंडे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। मानव शिकार, निवास स्थान की हानि, ट्रॉफी शिकार और उनके हाथी दांत के सींगों के अवैध शिकार के कारण वे भारत में पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। जावन गेंडा 4.5 से 6 फीट लंबा होता है और नर अपनी नाक की नोक पर एक ही सींग बजाते हैं। वे हल्के से गहरे भूरे रंग के होते हैं। मजबूत शरीर और बड़े घोड़े जैसे कानों के साथ ये लकड़ी काटने वाले शाकाहारी वर्षावनों में रहते हैं और वयस्कों के पास मनुष्यों के अलावा कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। दूसरी विलुप्त प्रजाति है पिंक हेडेड डक, यानी कि गुलाबी सिर वाला बत्तख। 70 से अधिक वर्षों में इस प्रजाति के देखे जाने की पुष्टि न होने के बावजूद कभी कभी देखे जाने की रिपोर्टों ने वैज्ञानिक समुदाय को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित करने में संकोच किया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध गुलाबी सिर वाला बत्तख 1949 से हवा में एक फुसफुसाती रही है और ये बहुत संभावना है कि वे भारत में विलुप्त हो जाए। म्यांमार के दलदलों के सुदूरवर्ती इलाकों में कभी कभार देखे जाने की खबरें आई है और इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, गुलाबी सिर वाले बत्तखों ने फ्लेमिंगो की तरह गर्म गुलाबी सिर और बिलों को स्पोर्ट किया। उनके शरीर गहरे काले या भूरे रंग के थे, जिनमें काले जालीदार पैर थे। माना जाता है कि उन्होंने जलीय वनस्पतियों, मोलस्क और झींगा या क्रील पर चारा डाला, उससे उन्हें अपना गुलाबी रंग मिल पाया। तीसरे नंबर पर है इंडियन ऑरोच। इंडियन ऑरोच भारत की सबसे पुरानी विलुप्त प्रजातियों में से एक है। ये गाय सैकड़ों साल पहले 13वीं सदी में विलुप्त हो गई थी। हालांकि उनकी घरेलू वंशज जेबू गाय अभी भी भारत, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में घूमती है। भारतीय ऑरोच यूरेशियन ऑरोच के समान थी। लंबे घुमावदार सींग और कंधे के ब्लेड के बीच एक स्पष्ट कुबड़ के साथ वे गहरे भूरे रंग से काले रंग के थे, जिनमें छोटे फर और खुरे वाले पैर थे। शाकाहारी होने के नाते उन्होंने घास और चारा खाया होगा और एक बार में 1 से 2 बछड़ों को जन्म दिया होगा। नंबर 4 पर है हिमालयन क्विल, यानी कि हिमालयी बटेर। हालांकि इन पक्षियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उन्हें 100 से अधिक वर्षों में देखा नहीं गया है और लगभग निश्चित रूप से भारत में विलुप्त प्रजातियों में से एक है। हिमालयी बटेर कभी भारत के हिमालय पर्वतों में रहते थे, जहां वे घने घास और कीड़ों पर चारा में छिप जाते थे। कहा जाता है कि उनके लाल पैर और एक लाल बील, साथ ही आंखों के पास सफेद धब्बे थे। ये माना जाता है कि मानव आवास परिवर्तन के कारण उनका गायब होना और संभावित विलुप्त होना हुआ। 5वें नंबर पर है एशियन स्ट्रेट टस्क एलिफेंट। आज के अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की विपरीत एशियाई सीधे दांत वाला हाथी हजारों वर्षों में पृथ्वी पर नहीं चला है। भारत में ये विलुप्त प्रजाति लगभग 30,000 साल पहले मर गई थी, लेकिन एक बार पूरे एशिया और यहाँ तक कि यूरोप में भी रहती थी। वयस्क आज के कई हाथियों की तरह मुड़े हुए होने की बजाय लगभग 13 फीट लंबा खड़ा होता, जिसके दांत सीधे जमीन पर होते थे। माना जाता है कि वे आज के एशियाई हाथियों के छोटे संस्करणों की तरह दिखते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब बस इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।